क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 21 है। इफ Sn इक्वल टू दिस एंड Sm इक्वल टू दिस और m और n इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n इन एन AP प्रूव दैट Sp इक्वल टू PQ। मतलब n टर्म कोई एक AP है जिसका n टर्म तक का सम ये दे रखा है, mth टर्म तक का सम ये दे रखा है, जहाँ पे बोला गया है कि ये m और n आपस में सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, अलग अलग है दोनों। तो हमको बताना है कि pth टर्म का जो सम होगा वो p क्यूब होगा। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n स्क्वायर p। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है सम का फॉर्मूला। आप यहाँ पे लगा दो तो ये हो जाएगा n/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू n स्क्वायर p। ठीक है, इसको रिलेशन नंबर 1 मान दे दो आप। फिर दूसरा mth टर्म का सम जो है वो m स्क्वायर p दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर n क्या था, n तो n ही था, यहाँ पर तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर जो m है ना वो n जो है वो m है, तो यहाँ पे n की जगह m आ जाएगा, तो हो जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1d विच इज इक्वल टू m स्क्वायर p। ठीक है, इसको आप रिलेशन नंबर 2 नाम दे। ठीक है, अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फायदा होगा, करके देखते हैं, पहले करके देखते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, बीच में माइनस m/2 2a प्लस m माइनस 1d विच इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर p, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप सेम टर्म को कर लो साथ में, आप पहले मल्टीप्लाई करो। अब देखो n/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, na हो जाएगा। फिर n/2 इसके साथ जाएगा तो ये हो गया n/2 n माइनस 1d माइनस ma माइनस m/2 m माइनस 1d विच इज इक्वल टू, इन दोनों में p कॉमन, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और p बाहर। ठीक है, अब देखो na माइनस ma दोनों में क्या हो जाएगा, n माइनस m बाहर में a, और यहाँ पर देखो इस वाले केस में क्या होगा, d तो बाहर चला जाएगा प्लस n/2 n माइनस 1 माइनस m/2 m माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा n माइनस m इंटू एन प्लस m इंटू p। ठीक है, अब देखो, आप इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब n/2 को अंदर भेजोगे, आप पहले ही 1/2 को बाहर निकाल दिए। ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल दिया, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू माइनस n, फिर इसको माइनस m इंटू m माइनस m स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस m, ये हो गया 1/2, इन दोनों को साथ में रखा, ये हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये हो गया प्लस m माइनस n। ठीक है,
फिर ये हो गया 1/2, इसको इस वाले फॉर्मूला में ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो ये हो जाएगा n माइनस एम प्लस m माइनस n, और यहाँ पे n प्लस m भी होगा। तो आप क्या करो, दोनों में कॉमन कर लो, n माइनस m कॉमन कर लिया, ये हो गया 1 माइनस n, मतलब यार ये हो गया 1/2 n माइनस m, इसके जगह आएगा n प्लस m और माइनस 1। ठीक है, तो आप देखो दोनों में, अच्छा पहले आप रख लो n माइनस एम इंटू ए प्लस 1/2 n माइनस एम n प्लस m माइनस 1 विच इज इक्वल टू n माइनस एम n प्लस m इंटू पी। आप यहाँ पे सोच रहे हो क्या, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करा है, बस क्या करा है कि 1/2 बाहर कर लिया, ठीक है, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी करा है, बस और कुछ भी नहीं करा है यहाँ तक, अभी यहाँ तक हमने। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से देखो, आपको आ जाएगा, और जिन्हें आता हो तो उन्हें तो आ ही गया होगा, और जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा है आप आराम से देखो, हमने कुछ नहीं करा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है, n माइनस एम कॉमन है, n माइनस एम कॉमन कर लो, ये हो जाएगा n माइनस एम, और ये हो गया a प्लस 1/2 n प्लस m माइनस 1, ये चीज़ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n माइनस एम n प्लस m इंटू पी। अब देखो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल तो हो ही जाएगा ना, और ऊपर से हमें पता है कि n इज़ नॉट इक्वल टू m, मतलब ये क्वांटिटी ज़ीरो भी नहीं है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे d भी आएगा ना, d भी तो बाहर करा ही नहीं d आपने, इसको करने के बाद यहाँ पर d भी आना है, तो ये हो गया d। अगर हम यहाँ से क्या करें, n और n कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बात बन जाएगी। अब रुको हम एक बार देखते हैं, आप क्या करो ना, इस n और इस n को कैंसिल कर दो, वापस से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस n और इस n को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू 2np, और ये m और m को कैंसिल करोगे बनेगा 2a प्लस m माइनस 1d विच इज इक्वल टू mp, और हम m को इसलिए कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि m तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि m नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ज़ीरो तो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो तो नहीं है, इसीलिए। अब आप ज़रा दोनों को माइनस करो, तो 2a और 2a तो ख़त्म हो जाएगा, n माइनस 1d माइनस m माइनस 1d, हाँ अब ये हो जाएगा 2np, यहाँ पे भी 2 आएगा, इस वाले 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d कॉमन n माइनस 1 माइनस m, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया d, 2p बाहर n माइनस m, 1 और तो 1 कैंसल, n माइनस m d विच इज इक्वल टू 2p n माइनस m, n माइनस m और n माइनस m भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि
वो भी 0 के इक्वल नहीं है। अब देख लो m और n बराबर नहीं, और दो क्वांटिटी का डिफरेंस तभी 0 के इक्वल हो सकता है जब वो दोनों क्वांटिटी सेम हो। अब जैसे देख लो 1 माइनस 2, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, उन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आएगा कभी भी। 1 माइनस 1 अगर सेम क्वांटिटी का डिफरेंस करे तभी हमेशा 0 आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो d हमारा 2p हो गया, d 2p हो गया ना। तो किसी में भी आप रख दो d को 2p, मान लेते हैं यहाँ पे हमने रख दिया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो a क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2a प्लस d के जगह डाला हमने 2p इक्वल टू 2np। ये 2 और ये 2 कैंसल, तो a विच इज इक्वल टू np, और इसको उधर हम लेके जाएंगे माइनस n माइनस 1p, तो a हो जाएगा हमारा np। आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ आएगा np, और बाहर में माइनस इंतजार कर रहा है माइनस np, माइनस 1 के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे -1, और माइनस बाहर पहले से था प्लस p, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a हमारा p आ गया। तो हमें a और p ही d ही निकालना था। फिर देखो आप, हमें क्या प्रूफ करना है कि pth टर्म का सम p क्यूब होगा, तो एस पी हमें निकालना ना। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है ना। तो आप यहाँ पे n के जगह p रिप्लेस कर दो, तो p/2 2a p माइनस 1d, p/2 2a, a है हमारा p, तो p प्लस p माइनस 1, और d की वैल्यू है 2p। तो आप देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, p बाहर हो गया, आएगा क्या p² 1 प्लस p माइनस 1, ये 1 और ये 1 कैंसल, p इंटू p² p³ हो गया प्रूफ। अब देख लो हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं करना है, इसके बिना ही इजीली सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 13, 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 13, मतलब A12 माइनस 13 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 24। और दूसरा क्या दे रखा, सम ऑफ 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इन चारों का जो सम है वो 24 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म तक का सम, मतलब हमको S10 निकालना है यहाँ पर। ठीक है, S10 अब देखो पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर हमको S10 निकालना तो यहाँ पे n तो 10 हो जाएगा, तो आप 10 रिप्लेस करो, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d। ठीक है, तो ये हो गया 5 2a 10 माइनस 1 9d। मतलब अगर हमको S10 निकालना है तो हमें a और d निकालना होगा, और a और d कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। अब देखो सम 4 टर्म तक का सम, मतलब 4 टर्म्स मतलब 4 टर्म्स, अब देखो 4 टर्म्स है ना, A1 A2 A3, ऐसे ही तो डिनोट करते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स का, तो उनका सम 24 दे रखा है, और A12 माइनस 30। तो आप यहाँ पे an लगाओ, an क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। आप कंपेयर करो, n कितना, n आपका 12 है, तो A12 हो जाएगा, A12 क्या होगा 12 माइनस 1 11d, मतलब a प्लस 11d विच इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, और यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो सम का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम ये वाला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भैया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आप देखो n कितना, n4, 4 टर्म्स है इसलिए n4,
फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है और लास्ट टर्म क्या होता है, A4 है ना, तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D। A4 मतलब A+3D। आप देखो ना, n के जगह 4 रिप्लेस करो यहाँ पर, 4 - 1 3D हो गया, तो बस लगा दो। तो A फर्स्ट टर्म है A और लास्ट टर्म है A+3D, और बाहर में n/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 4 / 2 विच इज इक्वल टू 24। ये हो गया 2 से ये कैंसिल होगा, 12 हो जाएगा। तो A+A 2A+3D विच इज इक्वल टू 12। इसको रिलेशन नंबर 2 और इसको रिलेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब दोनों क्या करो, नाउ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, अब देखो 2A है, यहाँ पर A है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2A है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2A और 2A निकल लेगा, काम हो जाएगा अपना। तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2A + 22D विच इज इक्वल टू -26, और ये इसको क्या करें, इक्वेशन 2 को 1 से करेंगे जब नहीं कुछ कर रहे हैं, तो 2A + 3D विच इज इक्वल टू 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये खत्म, 22D - 3D 18D विच इज इक्वल टू, ये हो गया -38, -38 हो गया ना, यहाँ पे 19D हो जाएगा -38। 2 के टेबल से मतलब 19 के टेबल से कैंसिल होगा, D हो जाएगा -2, 2 बार, तो D हो गया -2। आप D के जगह -2 किसी में भी रख दो, इसमें रख दो आप -2, तो आपको A मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 A + 11 × -2 विच इज इक्वल टू -13, ये हो गया A -22 -13, तो इस 22 को इधर शिफ्ट करा, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 22 - 13, A हो गया हमारा 9, ठीक है ना, 9 ही होगा ना, नहीं 9 नहीं होगा, हाँ 9 ही होगा, ठीक है। अब आप S10 निकाल लो, S10 हो जाएगा, अब देखो S10 क्या होगा, 5 × 2A + 9D, 5 2A, A है 9 + 9 × -2, ये तो मेरे हिसाब से 0 आ जाएगा जी। ये हो गया 18 - 18, ये और ये कैंसिल, 0। तो S10 का सम मतलब 0 भी आ सकता है किसी सीरीज का सम, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द 5th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन AP आर 30 and 65 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। इफ 5th टर्म मतलब A5 क्या है, 30 है, A12 12th टर्म मतलब A12 65 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मतलब फर्स्ट 20 टर्म का सम बताना, मतलब हमको यहाँ पर S20 निकालना है, क्या करना, S20 निकालना, आसानी से निकाल सकते हैं। S20, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1D, ठीक है। तो S20 कैसे निकालेंगे, आप n के जगह 20 रिप्लेस कर दो, अब देखो n के जगह 20 ही तो है, तो 20/2 2A + 20 - 1D, 2 के टेबल से कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10 2A + 19D, ठीक है। तो दैट इज, ये हो गया हमारा S20। तो S20 हमें चाहिए, तो लेकिन S20 हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक A और D ना मिल जाए, ठीक है। तो हमें A और D पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन भैया A और D कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से लाएंगे A और D, आप देखो ना, उसके लिए ये 2 चीज़ दे रखा है ना, उसी A और D के लिए दे रखा है। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन बनेंगे, वहाँ से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, A और D आ जाएगा, यहाँ रिप्लेस करेंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
A5 क्या होता है A+4D। आप अगर नहीं समझ तो आप यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा लो ना, अगर आपको याद नहीं है तो। an का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1D। आप कंपेयर करो, n क्या है, n आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 डालोगे आप, तो 5 रिप्लेस करो तो 5 - 1 4 हो जाएगा, तो A+4D विच इज इक्वल टू 30। इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और जब आप इस 12 को यहाँ रिप्लेस करो तो 12 - 1 11, तो ये हो जाएगा A+11D विच इज इक्वल टू 65। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो A+4D विच इज इक्वल टू 30, A+11D विच इज इक्वल टू 65। दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 4D - 11D -7D विच इज इक्वल टू -35। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 7 के टेबल से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो D विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो D आपका 5 आ गया। अब आप इन दोनों में से किसी में भी D का वैल्यू रिप्लेस करो, A आपको मिल जाएगा। तो हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट A+D के जगह हमने रिप्लेस करा 5 विच इज इक्वल टू 30। ये हो गया A+4 × 5 20 विच इज इक्वल टू 30। इस 20 को इधर शिफ्ट करो, तो A विच इज इक्वल टू 30 - 20, तो A विच इज इक्वल टू 10। तो A हमें 10 मिल गया। A और D की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, 10 2A, A है 10 प्लस 19D, D है 5, 10 20 प्लस ये हो जाएगा 95, ये 115 और 115 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 1150 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा S20। ठीक है, ये दिस इज S20। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप देख लो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें n टर्म्स ऑफ, हमें क्या करना है, सम निकालना है n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब n टर्म्स तक का सम निकालना, मतलब हमें Sn निकालना है, Sn निकालना है। और क्या दे रखा है, हुज kth टर्म इज दिस, मतलब हमें एक के दे रखा है 5k + 1। ठीक है, अगर आप देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो फिफ्थ टर्म मतलब A5, 12th टर्म मतलब A12, अगर kth टर्म मतलब AK। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। और AK हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और आपको Sn निकालना है। तो कैसे निकालोगे ये सोचो आप। तो आप देखो AK आपको दे रखा है ना, Sn निकालना बहुत आसान है। AK दे दिया मतलब आपको जनरल टर्म दे रखा है। अगर आपको A1 चाहिए, कैसे निकालेंगे, आपको A1 चाहिए, K के जगह 1 रिप्लेस कर दो, 5 × 1 + 1 हो जाएगा, 5 × 1 5 और +1 6 हो गया। अगर आपको A2 चाहिए, आसानी से निकाल सकते हैं भैया। कैसे निकाल सकते हैं, K के जगह यहाँ 2 रिप्लेस कर दो, 5 × 2 + 1 10 + 1 11। अगर आपको A3 चाहिए, आप यहाँ पे K के जगह A3 रिप्लेस कर दो, सॉरी A3 बोल रहा हूँ, 3 रिप्लेस कर दो, A3 आ जाएगा। कंपेयर कर लो ना आप, K की जगह क्या है 3 रिप्लेस करो, 5 × 3 + 1, 5 × 3 15, 15 + 1 16 हो गया A3। ठीक है, तो A1 ये, A2 ये, A3 ये। अब तो सम निकालने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं भैया कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला लगा के नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम ये वाला लगा लेते हैं ना। Sn का एक और फॉर्मूला होता है ना लास्ट टर्म वाला, n/2 A + L। फर्स्ट टर्म 6 है, लगाते हैं। n तो n ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, क्योंकि हमें Sn निकालना है। फर्स्ट टर्म है 6, और लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब यहाँ पे n रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा। जब आपको an चाहिए होगा, सो ऑन, इसी तरह से an लास्ट टर्म, तो यहाँ पे आप n रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 5n + 1, तो ये हो गया 5n + 1, तो ये हो गया n/2, ये हो गया 5n + 7। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन। अब देखो एक बार,
देख लो आप एक बार, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 yields 1 एज रिमाइंडर। आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप वे सारे 2 डिजिट नंबर का सम निकालो जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, फिर से सुनो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप सारे 2 डिजिट नंबर का सम मत निकालो, आप वैसे 2 डिजिट नंबर का सम निकालो जब हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। जैसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 9, 1 डिजिट नंबर होता है। तो फर्स्ट जो होता है 2 डिजिट नंबर 10 होता है और लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाता है, वो 3 डिजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में वे सारे नंबर्स का हमको सम निकालना है जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, तो कौन सा नंबर होता है, आप देखो 11 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, आप करके देख लो, 2 बार में देखो ना 8, 3 जो है वो इस नंबर से छोटा है तो अब डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर 3 बच गया। 4 को जब आप 12 से डिवाइड करके देखोगे तो ये हो जाएगा 3 बार में 12 खत्म, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो 12 नहीं ले सकते, 11 भी नहीं ले सकते। 13 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या 3 बार में 12, रिमाइंडर 1। देखो रिमाइंडर 1 आ गया, तो पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा 13। फिर आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है ना, तो बहुत आसान है। अगर आपको पहला नंबर, आप देखो बेसिकली अगर आप ऐसा क्वेश्चन में जब भी डिवाइड बोला हो ना कि इस इतना से इतना रेंज है, इसके बीच में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ हो, या तो पूरा डिविजिबल हो या तो रिमाइंडर कुछ आ रहा हो, तो उस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म तो आपको निकालना पड़ता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो तो आपको निकालना ही पड़ता है, उसके बिना सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 13, सेकेंड टर्म निकालना, कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 13 में आप 4 ऐड कर दो, 13 में 4 ऐड करोगे 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड टर्म निकालना है तो 4 से डिवाइड करो ना, तो 17 में 4 ऐड कर दो, 17 में 4 ऐड करोगे 21 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सो ऑन। अब लास्ट टर्म सोचो क्या होगा, अब लास्ट टर्म हमें सोचना है क्या होगा। तो लास्ट टर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट नंबर क्या है 2 डिजिट, जो रेंज का आपका लास्ट नंबर है उसको लो, उसको जो जिससे भी डिविजिबल बोला है डिवाइड करो उससे, तो 2, 8, 1, 19, 4, 16, आप देख लो 16, रिमाइंडर 3 आ रहा है। लेकिन आपको कितना रिमाइंडर चाहिए, 2 रिमाइंडर चाहिए, तो 2 बोल रहा हूँ, 1 रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर आपको 1 चाहिए और आपका 3 रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। तो 2 माइनस कर दो, आप जो रेंज का लास्ट नंबर है ना 99 है नंबर, 99 को आप डिवाइड किया, इसमें से 2 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा। 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 97, तो लास्ट नंबर आएगा 97। ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप डिवाइड कर लो, 97 को 4 से डिवाइड करो, आप भरोसा करोगे भी क्यों मेरे पे। ठीक है, तो अब देखो 4 को 97 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पहले 2 बार में दोगे, तो 8 और 17, 4, 16, आप देखो रिमाइंडर 1 आ गया, तो हो गया वही लास्ट नंबर। इसके बाद आप इसके पीछे और जाओगे ना, तो रिमाइंडर मतलब लास्ट नंबर इस रेंज में तो 97 ही होगा। ठीक है, इसके आगे मतलब 98, 99 नहीं हो पाएगा। 99 का तो मैंने आपको दिखाया, 98 का आप खुद चेक कर लेना, 1 उसका रिमाइंडर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो वो हो नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको सम क्या निकालना है, इस सारे नंबर का सम निकालना, मतलब 13 + 17 + 21 प्लस सो ऑन 97, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। तो आप देखो, तो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 A + L। ठीक है,
अब हमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म है 13, एल लास्ट टर्म है 97, ठीक है। अब हमें एन निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप देखो आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, इसी को हम ए एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखो 97 विच इज इक्वल टू ए है 13 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों माइनस करो, 17 माइनस 13 4 हो जाएगा, तो 4 दिस इम्प्लाइज, इस 13 को इधर शिफ्ट करा हमने, ये 13 इधर जाएगा, 97 माइनस 13, ये 13 इधर आया, 97 माइनस 13 84 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। इस 4 से कैंसिल होगा कितने बार में, 21 बार में, तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 21, तो n क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, 21 प्लस 1 22, तो n आपका 22 हो गया, ठीक है। तो आप n की जगह 22 रिप्लेस करो, तो 22/2, फर्स्ट टर्म है 13 और लास्ट टर्म है 97, ये 11 इंटू 97 प्लस 13, दिस 1110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 इंटू 11 121, और फिर ये 0, तो ये कुछ हो जाएगा, तो 1210 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी क्या है, 25 22 19 सो ऑन, जो सम है वो 116 है, ठीक है। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी दिस इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। ए होता है फर्स्ट टर्म ये है ए है 25, तो ये हो गया 25 प्लस एन तो नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एपी में वही तो नहीं पता है, और डी कैसे निकालते हैं, डी होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों माइनस करो, 22 माइनस 25 हो गया -3, तो ये हो गया -3। मतलब अगर आपको लास्ट टर्म निकालना तो एन निकालना पड़ेगा आपको। एन कैसे निकालेंगे, एन के लिए आप देखो ना, सम दे रखा है, बोला है ना सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, मतलब कोई भी सर्टेन है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म तक का जो सम है वो 116 है, सम 116, तो सम का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, सम का फॉर्मूला ये होता है। लास्ट टर्म नहीं लगाया क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं दिया रखा था, सम है 116 विच इज इक्वल टू n तो निकालना ही है, ए है 25, n निकालना ही है, और d है -3, ठीक है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करा, 116 इंटू 2 विच इज इक्वल टू n 50 प्लस -3n प्लस 3, ठीक है ना, -3 इंटू n -3n, -1 इंटू -3 प्लस 3, तो 116 इंटू 2 विच इज इक्वल टू n 53 माइनस 3n, 53 माइनस 3n, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे ना बिना फैक्टराइज करे भी, मतलब आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फिर
निकालो, उससे आप बच सकते हो। कैसे? कंपेयरिंग करके। अब देखो n को 2 ले सकते हो, n को अगर आप 2 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 2 डालना होगा, तो 2 डालोगे तो क्या होगा यहाँ पर। अब देखो इसको कंपेयर करके ये इसके इक्वल नहीं ले सकते, आपको n के लिए ही केवल चेक करना होगा। अगर आप n 116 लोगे तब तो नहीं आने वाला, 116 डालोगे बहुत लंबा सा टर्म नेगेटिव आ जाएगा, वो इसके इक्वल कहाँ से होगा। ठीक है, अगर आपने n की जगह 2 लिया, यहाँ 2 डाला, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 6, और 53 माइनस 6 ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 116 को क्या लिख सकते हैं, 58 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू दिस 4 हो जाएगा, और थोड़ा हमने स्प्लिट करा, फिर भी नहीं बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे 53 माइनस कुछ हो रहा है, तो 53 में आप कुछ माइनस करोगे तो जो भी नंबर होगा वो 53 से छोटा ही होगा ना, 53 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि n यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको इस बात का ध्यान रखना है, n पॉजिटिव ही है, n जो है वो आपका पॉजिटिव ही है। तो अगर आप किसी भी नंबर में पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो वो नंबर छोटा होगा उसके बाद। जैसे आप देखो 12 है, 12 में मान लो आप पॉजिटिव नंबर 2 हटा रहे हो तो 10 आया, 12 से छोटा हुआ वो चीज़, तो जो भी नंबर होगा वो 53 से छोटा होगा, तो 58 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50। आप देखो हम कंपेयर कैसे करते हैं। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, जैसे n+1 है इंटू n है, और इसको अगर ऐसा 2 इंटू 3 रहे तो हम कंपेयर करके n यहाँ से 2 नहीं लिख सकते। आप देखो 2 को यहाँ डालो, 2+1 3 बना, और यहाँ 2 डाला 2 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पे n को 4 नहीं लोगे, क्योंकि ये बड़ा टर्म हो जाएगा। आप ऐसे भी समझो, यहाँ 4 रिप्लेस करोगे, 3 इंटू 4 12, और 12 53 से माइनस करोगे 41 आएगा, 58 अभी तक नहीं आया, मतलब हमको इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो करो इसको आप और रिड्यूस्ड करो, तो और रिड्यूस करो, इसको लिख दो 29 इंटू 8। 58 को क्या लिख सकते हो, 29 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 2 4, और एक 2 यहाँ का था 8। ठीक है, अब आप कंपेयर करके जरा देखो, n को आप 8 लो, बड़ा नंबर नहीं लेते, छोटा ही नंबर लेते हैं हमेशा, हर बार n को हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 लिया, अधिकतर बार नहीं, लेकिन अधिकतर बार हम n को छोटा नंबर, तो n को अगर हमने 8 लिया, यहाँ पे 8 डालो जरा, क्या होगा, 3 इंटू 8 24, 24 में अगर आप 53 माइनस करते हो, हाँ 29 आ गया, तो बिल्कुल n 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, टेक्निक है। तो n को यहाँ पर आप 8 रिप्लेस करो, लास्ट टर्म मिल जाएगा। ये हो गया 7 इंटू -3, ये क्या बना 25 माइनस 21 4, तो दैट इज लास्ट टर्म हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। मतलब हमको क्या करना है, निकालना है सम, हमें वैसे सारे नंबर्स का सम निकालना है 1 से 2001 तक के जो कि ऑड हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सारे का सम निकालना है। ठीक है, तो इसके बीच में कौन से ऑड नंबर आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, सो ऑन, लास्ट में 2001 जो है वो ऑड ही है। ठीक है, ऑड नंबर कहने का मतलब क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब देख लो ये सारे जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बस आपको इन सारे का सम ही निकालना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सो ऑन 2001। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा लो SN का फॉर्मूला कौन सा, n/2 a + l वाला, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास है, और ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं ना नंबर ऑफ टर्म, क्या है इतना ही। फर्स्ट टर्म क्या है 1, d क्या है, d कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 3 - 1 2, और लास्ट टर्म है 2001, तो विच इज इक्वल टू, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, a
फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n तो निकालना ही है और d2 है, तो इसको इधर लेके आओ जाओगे 2001 में से 1 हटाओगे 2000 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 1000, तो n माइनस 1 इक्वल टू 1000, तो n क्या हो जाएगा 1001। ठीक है, तो n हो गया 1001, तो ये हो गया 1001 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 2001, तो ये हो गया 1001 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2002, 2 से इसको कैंसिल करोगे ये भी 1001 हो जाएगा, तो जब आप 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा 102001, आप देख लेना यही आएगा। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं मैं करके दिखा ही देता हूँ, कर लो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो 1 100201, देख लो यही आया। मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद से कर ही सकते हो। ठीक है, तो देख लो आप एक बार, हो गया।